अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा है मेरे पास, जो एसपी शामली ने अनाउंसमेंट करके बड़े शान शौकत से चौड़े हो गए ऐलान किया कि हमने 30 करोड़ रुपए की हिस्ट्री सीटर की फिरोज खान की संपत्ति कुर्क की, जिसका कोई ब्यौरा यह नहीं है कि ये संपत्ति आई कहाँ से। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की संपत्ति, आमदनी का कोई स्रोत नहीं आया सामने, और ये हमने कुड़क कर ली, जब्त कर ली, बोर्ड लगा दिए जो भी। अब मैं अपने वो 30 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा देना चाहता हूँ। यह है, अब मैं इसके ब्यौरा में एक बार गौर से इसको वो कर लियो, क्या बोलते हैं, ये मेरा संपत्ति का ब्यौरा है। तीस करोड़ की बता के कि भाई इतना रकम कहाँ से आ गई, मैं उसका ब्यौरा देना चाहता हूँ। मैंने एक बनावा लिया, मैं किसान भी हूँ, अल्लाह ने एक किसान के घर पैदा किया है, बाग भी है, मेरा मछली पालन का भी शौक सा है, और मैं बाग वगैरह भी पार्टनरशिप में अपने साथियों से या अजीजों से साझा रख लेता हूँ बागों में, बाहर हरियाणा या पंजाब जहाँ भी अपनी, क्योंकि हर इंसान को अपना करने खाने का हक है, हलाल की जैसे भी उसको हलाल की होनी चाहिए। मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का। ये बनावा मैंने लिया है ये बनावा श्याम सिंह से, श्याम सिंह, ये 2006 में ये बनावा 1 बीघा का, 1 बीघा जमीन है। इसकी कहानी लंबी है, मैंने कितना अच्छा उसके लिए किया है और कितना, इसकी मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। ये बनावा लिया 50,000 रुपये का 1 बीघे, जिसकी टोटल ब्यौरा ये पूरा आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, और इधर ये बनावा है। मालियत सरकारी, ऐसा था नहीं मैं अपनी तरफ से कि भाई मैंने 10 करोड़ का माल 50,000 में, जो वहाँ कीमत थी, जो स्टाम्प लगा है वो 50,000 रुपये का खरीदा 2006 में, यानी कि 20 साल हो ली, समझो भाई, अगले महीने में लग जाएगा। आज उसकी कीमत है भाई, आज उसे 10 करोड़ के लो। अगर किसी ने 20 साल पहले सोना 200 रुपये तोला ले लिया, आज 1 करोड़ रुपये है, 1 लाख रुपये तोला है, तो उसमें उस खरीदने वाले का क्या कसूर है? जिसने 200 रुपये तोला खरीदा कभी और आज 1 लाख रुपये हो गया, तो उसका कसूर है? वक्त को रोक, वहां क्यों नहीं रोका? या इस पर कोई कानून बनना चाहिए, जिस रेट खरीदा है तो उसका वही रेट रहना चाहिए, इस फालतू बढ़ना नहीं चाहिए, कोई कानून ऐसा बनाओ। अब दूसरा बनावा मैंने लिया नौसादवे दिलसाद से। ये बनावा है जिसमें बोर्ड लगाए गए हैं, और ये इसकी मालियत है टोटल, इधर कितने गज है, ये खुला हुआ है, और ये पूरा बनावा है फिरोज खान, ये फोटो है नीचे। दूसरा बनावा मेरा ये है, 14 प्रॉपर्टी मेरी दिखाई है तो मैं 14 का दूंगा। ये 160 वर्ग गज है, 134 वर्ग मीटर है, 56,000 रुपये का यह है।
अब ये कौन से सन में है, यानी 2007 में। अब उसकी कीमत मुझे नहीं पता, लाख हो गई या 10 लाख हो गई या करोड़ हो गई। मेरा कसूर ये ही तो है ना, उस दौर में मैंने ये 56,000 रुपये का खरीदा। मैं इसकी दूसरा पहनावा मैंने लिया ये खुर्शीद से। ये पहनावा खुर्शीद से लिया, और ये लिया है 2011 में, 5/12/2011। मालियत है 4 लाख रुपए, 371.91 वर्ग मीटर। ये इसका टोटल वगैरह मैंने ये इसके पीछे दिया है, इसे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने लिया है ये संजीव कुमार व गुड्डी से बेनावा। ये बेनावा लिया है मैंने। ये बेनावा आया है संजीव कुमार पुत्र श्याम सिंह शिवानी, मतलब ये वगैरह वगैरह जो सारे परिवार के जो भी हैं, सरक्षी का। खसरा नंबर 1374, अक्षेत्रफल ये 1256 वर्ग मीटर, 1256 मीटर। मालियत 7 लाख रुपए। तहरीर तारीख बेनावा। ये बेनावा हुआ 5 तारीख 6 महीना 2013 का है। अब अगर इसके 5-4 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए हो गए तो मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? क्या मुझे उसी भाव बेचनी चाहिए आज ये प्रॉपर्टी? जिस भाव मैंने ली थी उसी भाव मुझे बेच देनी चाहिए कि ये तेरे रेट क्यों बढ़े? अब जी तीसरा ये कृपा है, चलो जो भी है, 14 बेनामे मेरी प्रॉपर्टी दिखाई, मुझे वो दिखाने का हक है। ये मेरी बीवी के नाम एक बेनामा है 100 गज 100 गज का। ये बेनामा लिया है 31/1/2014 में। इसकी कीमत है, मतलब जब लिया था तो 1,60,000 रुपये इसकी मालियत थी। 1,60,000 रुपये उसी हिसाब से स्टाम्प लग रहे इसमें, और इतने का लिया। ये अब कितनी कीमत हो गई इसकी मैं नहीं कह सकता। मेरी ये प्रॉपर्टी एक बिना में मैंने लिया ये बेनामा आया है 28/8/2014 में। ये बेनामा 28/8/2014 में। ये बेनामा में इसमें 3 हिस्सेदार हैं। एक मैं हूं, एक ये है वीरेंद्र, एक ये है करतार सिंह। ये 2 जाट हैं। एक इनमें दरोगा था, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। एक ये हैं, दोनों जाट हैं, हरियाणा के हैं। ये करतार सिंह दरोगा ही थे, कैंसर हुआ और डेथ हो गई। महाराज बस जो भी आप समझें, कहीं ना आप गैंग लीडर बता दें या कुछ भी बता दें आपकी। ये रकम 3 हिस्सेदार हैं। रकम है ये टोटल 6 लाख, मतलब मेरे हिस्से की तिहाई का मैं हिस्सेदार हूं।
मेरी गठ्ठी 6,66,666 रुपये बेनामे के हिसाब से। मेरा तीसरा हिस्सा है, 2 हिस्सेदारी है। ये तो एक दरोगा है, एक किसान है अपने, इनका तो कोई, आप क्या बोर्ड सारी प्रॉपर्टी पे लगाने का है? अगर मैं ही चलो गुनहगार आप बना रहे मुझे, हूं नहीं, लेकिन इनका क्या कसूर है? ये हिस्ट्री सीटर हैं, गैंगस्टर हैं, क्या इनका हक नहीं है इस पे? इस पे आपने पूरी प्रॉपर्टी पे आपने बोर्ड लगा दिया। ये हुई कुल मिला के मेरा हिस्सा 6,66,666 रुपये। अब आ जाता है मेरा ये बेनामा। ये मैंने बल्लू से वो नरेश कुमार, ओम प्रकाश और रवि कुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा, ये मैंने बेनामा लिया इनसे, लाल हाउस है ये। अब इसकी कीमत है मालियत 3 लाख रुपए। अब इसकी रोड पे है, इसे 1 करोड़ कह लो या 10 करोड़ कह लो। मैंने लिया किस टाइम पे? 2016 में, 27/6/2016 में। इसका ब्यौरा टोटल है ये 3 लाख का। मैंने उस टाइम 16 में, जब कोई ग्राहक नहीं था इनका, तब मैंने ये ले ली थी। एक बेनामा मैंने ये लिया कभी, यानी कि ये सतपाल से नहीं, पूर्व मेंबर भी रहे। ये लिया मैंने मालियत बेनामा 4 लाख रुपए का। कितने गज है ये? 200 मीटर है। कितने गज निकलेगी वो अलग बात है। ये इसका पीछे ब्यौरा है। अब ये कितने करोड़ की हो गई मुझे नहीं पता। - 2016 में ली थी, यानी कि 10 साल इसको भी हो लिया। ये मेरा भतीजा है साजेब, ये अपना हिस्सा बेच रहा था, हम बेचने नहीं दे रहे थे भाई, दादी लाई हिस्सा आतू, लेकिन वो मान नहीं रहा था। खैर वो कई साल बाद जब वो मानना ही नहीं, तो कुल मिला के उसका हिस्सा हमने, भाई हमारे बाप दादाओं के मिलके थे, बाहर क्यों जाए, तो मैंने ये उसका हिस्सा ले लिया। उसकी रकम है ये कुल मिला के, एक भतीजे का है 4,45,000 रुपये। उस पर भी बोर्ड लगा दिया। मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ, बहुत खरीदारी मैंने आराम के गलत, यानी कि अब एक बेनामा मैंने लिया ये पवन कुमार ने बेनामा फिरोज खान के नाम, यानी कि मेरे नाम है। ये हरियाणा का लड़का है, इससे 100 वर्ग गज, और जी 1,50,000 में ये है इसका टोटल। ये बेनामा लिया, टाइम भी ज़्यादा, आप लोग सोचेंगे भाई। एक बेनामा मैंने लिया, ये कॉपी है, ये अलीजा से, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरे पे एकदम 6 केस लगे फर्जी, जिसमें से लंबी कहानी है कुल मिला के, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये कीमत है इसकी, मालियत इस पे भी बोर्ड लगा है, बोर्ड इस पे भी लगा है, 7,50,000 रुपये।
एक बेनामा मेरी बीवी के नाम ये है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ये जब खरीद 1 लाख, एक बेनामा मेरे ये है, मेरी बीवी के नाम है ये, और इसने क्या है, इसकी कीमत भी 1 लाख रुपये है। इसका ब्यौरा ये है। एक बेनामा ये है, एक बेनामा ये है मेरी बीवी के, और एक ये लेडीज और है कि ये मेरी बीवी है, तो इन दोनों के नाम है। इसका ये 10 लाख में बेनामा है, ये आधा मेरी बीवी के नाम है, तो 5 लाख का ये उसका हो गया। लेकिन इस पे सील इसको सारे को कर दिया। जो बोर्ड लगाया, जो भी होगा वो सारे को, चलो मेरा या मेरी बीवी का, उसका क्या कसूर है लेडीज का। आप पूरी प्रॉपर्टी दूसरे की यही तो है कि ये बेनामा इकट्ठा हो गया। उस औरत का क्या कसूर है जिसने अपने मेहनत की, अपने शौहर के मेहनत की कमाई उसमें लगाई है? उसका कौन सा गुनाह है? क्या यही इंसाफ है? क्या इसे ही इंसाफ कहते हैं? जब इंसान हलाल का लुकमा खाएगा ना तो इंसाफ करेगा, और जब हलक में हराम का लुकमा जाएगा ना तो जुल्म करेगा। यह इंसाफ है। इस औरत का क्या गुनाह है? यह बेनामा इकट्ठा ही तो हो गया। ये टोटल प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैंने खून पसीने से कमाई है, मेहनत से कमाई है, और 20 साल में कमाई है। 20 साल में आसमान पे जा रहे हैं लोग। और इसकी कीमत पता कितने रुपए की खरीदे हो टोटल? इसका टोटल ब्यौरा ये रहा। 20 साल में जो ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, इसकी कीमत है 47,77,666। टोटल इसका जोड़ आया है 47,77,666 रुपये। आप इसको सेव कर लियो, समझ लियो आप लोग भी। सील कर दी, अवैध बता दी। क्या 20 साल में इंसान कमा नहीं सकता? जो रेडी चलाते हैं ना, रेडी चलाते हुए आज अरबों खरबों पति हो रहे 20 साल में। मैं किसान भी हूं, मैं मछली पालन का भी शौक रखता हूं। हरियाणा में, पंजाब में, मैं कहीं भी किसी के साथ पत्ती कुछ ना कुछ रख लेता हूं भाई। अपना रोजी रोटी चाहिए हलाल की। हराम तो है नहीं, डकैती नहीं डाल रहा, अपहरण नहीं कर रहा, बैंक नहीं लूट रहा। जैसे आज सुपारी ले लेंगे, जिनको मतलब जो सुपारी लेते थे उन लोगों ने छोड़ दी हैं। अब पुलिस वाले सुपारी ले लेके हत्याएं कर रहे। मेरी सुपारी गई हुई है हत्या करने, 1 करोड़ रुपए मेरी सुपारी गई हुई है। और कहानी कैसे बना रहे, लेकिन मौत नहीं है। एक बार नहीं, बार बार कहानी बना रहे। मैं वीडियो दूसरी बनाऊंगा, उसको कहानी क्या है। मेरी 1 करोड़ रुपए सुपारी देकर पहले इसके फर्जी इतने केस बना दो और फिर इसको काउंटर कर दो। मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह ही के हाथ में है। फर्जी केस आपके हाथ में हो सकते हैं, लेकिन बचाना मेरे अल्लाह के हाथ में।
बार बार मेरे पे हमला हो रहा, बार बार मेरे पे फर्जी केस थोपे जा रहे। इंसान ये नहीं समझ रहा कि यार तुम इतने बड़े बड़े तोपों ने मतलब इतने ऐसे ऐसे केस डाल दिए, ये फिर बच के निकल जा, ये सेफ निकल जा। इंसान ये भी तो सोच ले कि जब ऊपर वाले का हुक्म ही नहीं है तो तुम क्या बिगाड़ लो किसी का। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है, और मैंने जिससे वादा किया था ना, हिफाजत भी वही कर रहा है मेरी। अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ ना हो ना, तुम तो दिन दिन जुल्म ढा दो। मर्द वो होता है जो इंसाफ करे, मर्द जो है वो होता है जो इंसाफ करे, और जो जुल्म हो करे ना वो उस दायरे में नहीं आता। मर्दानगी के दायरे में जुल्म करने वाला नहीं आता। दुनिया पैदा हो रही है, लेकिन मर्दानगी तो जो है ना इंसाफ में है। क्या आप लोगों का ये इंसाफ है? मैं उन लोगों को कह रहा हूं, ये जो लोग ये जुल्म कर रहे, जान रहे, समझ रहे, पता कि हम ये सारे इस पे थोप रहे जबरदस्ती। जिस औरत का अब मेरे पे 25 में गेम रे दूसरा मतलब बलात्कार लगा दिया, जिस गरीब को मैंने आज तक देखा। कभी मैं 18 साल से, यानी कि विनोद कश्यप की बीवी को, पूर्व चेयरमैन को, जिसकी उम्र मेरे ख्याल से मेरी 55 साल होगी, तो उसकी भी मेरे से बड़ा था विनोद, यानी कि जिसकी हत्या भी मेरे पे लगी, जिसका देवर का मर्डर भी मेरे पे थोपा गया पुलिस ने खुद करके। क्या मैं उसकी गली में को जा सकता हूँ? क्योंकि उसको तो यही पता बेचारी को कि भाई है? कौन माई का लाल है। और जिसके 9 बेटियां, मेरे 9 बेटियां हैं, 2 बीवियां भी हैं, और आप मेरी उम्र भी देख रहे हो। मैंने कभी फोटो में इस बना, अभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं उसके हल्फिया बयान वगैरह उस बेचारे ने मतलब जिसके घर के सदस्यों के आरोप मेरे पे है, कोई है माइका लाल उसके घर में चले जाए बलात्कार करना है। और जिस टाइम मेरे का बलात्कार मेरे पे लगाया ना, जबकि उसके भाई ने, मुकेश ने, वो क्या नाम, विनोद के मुकेश के भाई अमित है, उसमें एफिडेविट दिया, फर्जी मुकदमे में मुझे भेजा, मैं जेल गया, धोखे से मेरे अपने फार्म पे से उठाया तो काउंटर के प्लान से था, पूरी रात मुझे गैब रखा, लेकिन मौत तो अल्लाह ही के हाथ में है, इंसान नहीं। और जब से यकीन हुआ ना, हम तो चूतिया बेवकूफ़ हैं, हम सपने देख रहे, ऐसे क्यों कर दो, उसे यूँ कर दो, निज़ाम अल्लाह का है तो हम क्यों टांग अड़ाना उसमें। 2010 के बाद हमें पता लगा, और हमने नियत की दुश्मन हमें मार दे, हम दुश्मन को नहीं मारेंगे। एक भी दुश्मन नहीं मेरा, एक भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हिजड़े भड़वे गणवे पता नहीं कहाँ से निकल कर सैलाब सा जैसे बुढ़ा शेर हो जाता ना। हालांकि अभी उस दायम, लेकिन जबान है तो अपना अल्लाह को मुंह दिखा ना है, क्या जबान थी तेरी। और फिर पठाने के ऊपर से जब से बहुत जुल्म झेला। मेरा 97 किलो वजन होता था, लेकिन जब से अल्लाह से वादा किया 70 किलो वजन। और जिसने कसम खुलवा दी थी, हम उसके पास 2010 में ही कुछ दिन बाद हमारे पे गुंडा एक्ट लगा के, जब अहद कर लिया, गुंडा एक्ट लगा के जिला बदर कर दिया 6 महीने के लिए। मैं उस इंसान के पास गया, पावर में था, जी लो आगे डाल दी,
मैं कहा भी उसीला मिलेगा हमें, हम गुंडे भी बन गए, हम जिला बदर भी हो गए, जब तक हमने अहद नहीं किया था, आपके सामने अल्लाह से वादा नहीं किया था। आपने ज़बान दिलवा दिया, हमारे से वादा करवा दिया, अब हम जिला बदर हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब इंसान गलत रास्ता छोड़ता है तो हालात आना शर्त है। जिससे हालात आना शर्त है। देखो, जब बुरे रास्ता इंसान छोड़ता है, हालात आना शर्त है, अल्लाह इम्तिहान ले अपने बंदे का। मगर ठीक है, इम्तिहान देंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि हम बलात्कारी भी बन जाएंगे, जो बलात्कार कर लेंगे, हम रंगदारी भी मांग लेंगे। मेरी प्रॉपर्टी मैं नहीं दे रहा, ऐसा मुझे बुला के कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जिसमें आज मेरा बोर्ड लगा है, मेरी प्रॉपर्टी में सरकार ने बोर्ड लगाया है, अगर इनका 600 ने बुला मुझे बोला, अगर ये इनका मामला है, तुम क्यों बीच में वहां से खरीद रहे? मगर जी मैंने हक वाले का हक खरीदा उसका, अगर ऐसा है तुम ये प्रॉपर्टी इनको दो। मगर जी इनकी है या मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अगर जो भी है इनको दो। मां कारण जिसकी मेरे पास आज भी वीडियो है, थाने में मुझे बुलाया, मुझे कुछ शक हुआ, मगर भाई कुछ ना कुछ बात क्या पता क्या। मैं यहाँ सफेदी कैमरा था वो, और मैं यहाँ बटन कैमरा था, मैं लगा के चला गया कि देखो ये प्रॉपर्टी आप इनको दे दो 5-4 लाख, जबकि मेरी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की। मेन बस अड्डे पे प्लॉट, मेरा बोर्ड अब लगाया, उस प्लॉट की वजह से मेरे पे 6 केस लगाए। – 2022 में फिर बोला कि भाई देखो तुम्हारा क्राइम रिकॉर्ड बहुत खराब है। पहला श्यामवीर एसओ था 2022 में, मैंने यहाँ कैमरा भी लगा रखा, दाढ़ी में दिख भी नहीं रहा था वो। मगर जी क्यों दे दूं मैं इसको? वो भी सामने बैठा था, सूजा का भाई था, जिसने मतलब FIR करी, धमकी की, अगर मेरे से रंगदारी मांगी। प्लॉट मेरा, मैं नहीं दे रहा, अगर मेरे से रंगदारी मांग ली। मेरा 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मैं फ्री दे दूं? 1.5 लाख रुपए उसको दिए उन्होंने, और उसने मेरे पे मतलब कि देख लो तुम्हारा काउंटर भी कहीं हो सकता है, दागी हो तुम। मका मौत के डर से अब नहीं मैं देने का, मेरा काउंटर ही कर दिया इससे साहब आप। मैं अब प्रॉपर्टी नहीं देने का, मेरी है, अगर नाजायज हो, हक वाले का हक ना हो, उसका जिस से मैंने बेनावा लिया उसके मर्द को मार दिया, यानी कि अपने चचा के लड़के को मार दिया उस आदमी ने, जिसको 1.5 लाख रुपए में प्रेशर बना के मेरी प्रॉपर्टी दिलवा रहा था। उसका कैंसर का मरीज से पीड़ित था, कहानी लंबी है। अपने चाचा को सिलोपोजन दे के मारा सूजे ने, अपने भाई को चचा के लड़के को सिलोपोजन दे के मारा, और कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ताया के लड़के ने मतलब 2 हत्या कर दी। चाचा को मार दिया, भाई को मार दिया, चचा और उस भावज को निकाल दी। अकेला था वो, जिस लड़की से लेडीज से मैंने वो बेनावा लिया, मेरे ख्याल से 88-89 गज होगा, इतना ही होगा। वो दुकानों का फ्रंट पे था, मतलब 2 हत्याएं कर दी, और 2 को बगल में लिए, चचा को और चची को, तो उसको निकाल दी भावज को। चची को अपने पक्ष में लिया और भावज चचा को भी पक्ष में लिया। भावज को पहले तो निकाल दी, हम अपने आप इसका इलाज कराएंगे अपने भाई का।
कैंसर का मरीज था, उसे दिल्ली से ही अस्पताल से उसके घर भेज दी, घर ले आए और उसको सिलोकोजन मतलब जहर देकर मार दिया। अजी कैंसर था, मर गया। जो सच्चाई है, मेरे पास उसके गवाह हैं, कहाँ से जहर आया और कहाँ से कैसे आया। उसे ठिकाने लगा दिया, फिर अपने चचा को ठिकाने लगा दिया जहर दे के। वो थोड़ा नशे का आदी हो गया था नौनिहाल में, उसे जहर दे के मार दिया। फिर चची को भी ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। अगर तुम उससे एक रसगुल्ला खुलवा दो चची को, मैं मान जाऊं। वो तो चची है, एक रसगुल्ला उसके हाथ का खा नहीं सकती। पता है एक को बराबर मिले, दो को बराबर मिले, एक को ठिकाने लगा दिया, एक को बहू को यानी कि भावा जी को उसको निकलवा दी, फिर एक दूसरे को ठिकाने लगा दिया चचा को। अब चची है, चची एक रसगुल्ला उसके हाथ से अगर खा ले तो मैं मान जाऊं। मैंने प्रॉपर्टी उसकी चलो बेवा हो गई, मजलूम हो गई, उसकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, 88 गज का हकदार भी नहीं थी वो। उसका शोहर और जब उसका शोहर उसे ससुराल अपने घर भेज दी थी, जब वो उसे ले आए जिंजा ने और उसको मार दिया, फिर धमकी दी कि अगर यहाँ आ गई तो हम गोली मार देंगे। वो अपने मर्द की सूरत पे भी नहीं आ पाई, अलीजा, जिससे मैंने वो 88 गज उसके वसीयत थी, ओरिजिनल वसीयत थी, वो मैंने मोल ले ली। उस 88 गज के बदले मेरे पे ये केस लगे 6। 2022 में जितने केस लग रहे, 1 2 3